हे श्रोतागण, मैं आपके चरणों का नमन करता हूँ। मैं अपने सद्गुरु साईनाथ महाराज को आपके हृदय में देखता हूँ और मेरा चित्त प्रसन्न हो जाता है। हमने 50वें भाग में साईं बाबा के बचपन की कथा सुनाई। कैसे 12 वर्ष उस नीम के पेड़ के नीचे तप किया, कैसे उनके गुरु ने उनकी शक्तियाँ स्थानांतरित की, कैसे उनके गुरु के शिष्यों ने उन पर ईंट का प्रहार किया और उस बालक ने, जो साईं के रूप में इस जगत में प्रसिद्ध हुआ है, कैसे जिसने ईंट से उन पर प्रहार किया उसे ही जीवित कर दिया। सारी कथा वहां आके जब खंडोबा में बारात आई, बाबा आ गए और महलसा पति ने कहा कि आप मंदिर में अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। तो बाबा ने उनसे कहा कि मैं आपके अंदर की सारी बातें जानता हूं। आपने किस तरह समाज को गुमराह करके जो कृतियां की है, जो काम किए हैं आपने समाज के अच्छे बनकर, वो सब मैं जानता हूं। महलसा पति को ये ज्ञात हो गया कि ये कोई बहुत महात्मा पुरुष है। भले ही इनकी वेशभूषा एक मुस्लिम के समान दिख रही हो, उन्हें पश्चाताप होने लगा कि मैंने इन्हें मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं होने दिया। बड़े अंतःकरण से प्रेमाश्रु आंखों में भरकर उन्होंने बाबा को बुलाया, आओ साईं। साईं की जो उपाधि मिली है महलसा पति के द्वारा, उसका प्रमाणीकरण इस कथा में किया जाएगा। उसी समय खंडोबा मंदिर में, शिरडी जाओगे तो आपको खंडोबा मंदिर मिलेगा, जरूर जाना। प्रथम आगमन बाबा का वहीं हुआ है। 12 वर्ष तब पहले कर चुके थे, वो किसी शिरडी वाले को पता नहीं था। लेकिन शिरडी वाले के सामने की जो कथा है वो महलसा पति के द्वार से ही प्रारंभ होती है। उसके पहले की कथा गुप्त है, जो शिरडी में रहकर बाबा ने कर ली अपने सदगुरु की सेवा, नीम के पेड़ के नीचे गुफा बनाकर। वो किसी को उसकी जानकारी नहीं थी। जब बाबा को उनने बोले कि आओ साईं, महलसा पति की आंखों से आंसू टपक रहे हैं, उनकी कमीज आंसू से गीले हो रही है और वो कह रहे हैं आओ साईं। ये आओ साईं का महत्व समझो। आओ और जगत का कल्याण करो। और जो साईं शब्द निकला है, उस शब्द का अर्थ जान लो आप। कभी पहले आपने कोई दोहा सुना होगा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। मुझे ये लगता है कि वही साईं, वही निर्गुण साईं, जिसकी सब पूजा करते, जिसकी निर्गुण सत्ता अगाध है, वो शिरडी के द्वार पर खड़ा है, खंडोबा के द्वार पर खड़ा है। उसे ही साईं की उपाधि मिली है। और महलसा पति ने साईं नहीं कहा है, परमात्मा ने उनके हृदय में प्रेरणा दी कि ये साईं है, ये निर्गुण है, ये ईश्वर है। तब उनके हृदय में
ये अनुभव हुआ, तब उन्होंने बोला कि आओ साईं। आंखों में प्रेमाश्रु का सैलाब, और आओ साईं। उसी समय तत्क्षण उसी खंडोबा मंदिर में एक आदमी को देव का संचार हुआ। जब उस देव में दैविक शक्ति का संचार हुआ तो एक व्यक्ति ने, शिरडी के एक व्यक्ति ने पूछा, हे देव, ये बताने की कृपा करें कि ये महाशय है कौन। महलसा पति ने इन्हें साईं की उपाधि दिया है। तब उस देव ने बताया कि ये साईं नहीं है, ये जगत का ईश्वर है, ये सबका कल्याण करने वाला है, पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध होगा, ये सामंत अवतार है। हिंदू मुस्लिम के वैमनस्य के कारण ये अवतार हुआ है। और साईं की सत्यता जानना चाहते हो तो जाओ, सब गांव वाले को लेकर जाओ और उस नीम के पेड़ के नीचे खुदाई करो। अगर खोदने के बाद गुफा में 4 दिए जलते मिल गए तो इसका नाम साईं। पूरे गांव में डोंडी पिटाई गई कि एक फकीर आया हुआ है जिसका नाम साईं है, जिसकी सत्यता का प्रमाणीकरण होने वाला है। आप सभी लोग एकत्रित हो नीम के पेड़ के नीचे। सब लोग शिरडी के जितने भी थे, अमीर गरीब जो भी था, वो सब वहाँ आए और प्रेम पूर्वक वहाँ खुदाई करे। तो अंदर एक पत्थर मिलता है, उस पत्थर को पलटाने के बाद एक ईंट मिलती है और 4 दिए जलते मिलते हैं। गौमुखी गुफा दिखती है, उस गुफा में अनेक फूल पड़े रहते हैं। सब आश्चर्यचकित हो जाते, उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता। उसके बाद ज्यों की त्यों उसको बंद कर दिया जाता है। पूरे गांव वालों को ये पता लग गया कि ये साईं है, और इस साईं नाम की सत्यता का प्रमाणीकरण नीम के पेड़ के नीचे 4 जलते दिए मिलने के कारण ये प्रमाणित हो गए। बोलिए सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। कथा यही समाप्त नहीं होती मेरे दोस्तों, कथा आगे बढ़ती है। अब साईं बाबा ने उस मस्जिद को अपनी कर्मस्थली क्यों बनाया, उसका कारण जानना चाहते हो? बड़ा ही मार्मिक कारण है। एक हिंदू महिला ने मुस्लिम लोगों पर दया करके, उस समय मुस्लिम लोग बहुत गरीब थे, अपनी इबादत के लिए जगह नहीं बना पा रहे थे। उसने अपनी पूंजी से, अपनी मेहनत की कमाई से शिरडी के मुस्लिम के लिए, हिंदुओं के लिए तो मंदिर थे जैसे भी थे, लेकिन शिरडी के मुस्लिम के लिए उसने एक मस्जिद खुद भी मेहनत करके और अपनी पूंजी लगा के एक मस्जिद तैयार की थी। धन्य है हिंदुओं की करुणा और धन्य है हिंदुओं की महामानता। धन्य है ऐसी मां जिसको दूसरे धर्म के लोग भी प्रिय लगते हैं। उसने उस मस्जिद का निर्माण अपनी मेहनत की कमाई से करवाया। जब वो मस्जिद बन गई, मिट्टी से बनाई जाती थी, पहले कोई ईंट नहीं थी, कोई सीमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था। उसने मिट्टी से खुद भी मजदूरों के साथ काम करके, मैंने एक किताब में पढ़ा है दोस्तों, झूठ नहीं बोलता मैं, ये सत्य है। इसीलिए उस द्वारका माई का नाम बाबा ने राधा कृष्ण माई भी रखा है।
उस महिला ने मेहनत की पूंजी लगाकर मुस्लिमों पे दया करके एक मस्जिद अपने हाथ से निर्मित किया, और निर्मित करने के बाद सारे शिरडी के जो मुस्लिम थे, जो गरीब थे, जो अपना घर नहीं बना पाते थे, उनके लिए एक मस्जिद तैयार हो गई, और उस मस्जिद में वो इबादत करते थे। प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि वो धीरे धीरे पैसे वाले बन गए और उन्होंने ईंट और सीमेंट की मस्जिद तैयार कर ली। जब ईंट और सीमेंट की सुंदर मस्जिद तैयार हो गई तो वहां जाके इबादत करने लगे। लोगों को ये नहीं मालूम कि जो धार्मिक स्थान होता है और जहां प्रेम से भगवान को पुकारा जाता है, तो वो स्वर्ण के महल में नहीं जाता, वो गरीबों के पास जाता है। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन का शाही भोजन स्वीकार नहीं किया था, लेकिन विदुर के यहाँ कुल्थी खाई उनने। भगवान तो प्रेम के भूखे रहते हैं। मेरे बाबा साईनाथ सदगुरु ने उस हिंदू महिला की करुणा को समझ लिया। जब मुस्लिम लोगों के लिए बहुत अच्छी मस्जिद बन गई तो उन्होंने उस जहां अल्लाह का निवास है, जहां राम का निवास है, उस जगह को उसने छोड़ दिए और वो मस्जिद खंडहर बन गई। मुझे तो लगता है उसी महिला की करुणा के कारण मेरे सदगुरु साईनाथ का शिरडी में आगमन हुआ, और मुझे गर्व है कि एक हिंदू जाति की महिला के अंदर इतनी स्वच्छ करुणा है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, कोई धर्म का भेदभाव नहीं है, जिसने दूसरे धर्म के लिए अपनी पूंजी लगा दी। उसके भाव के कारण मेरे सदगुरु साईनाथ